हेलो टीचर्स, एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर आप यूज कर रहे हैं और ये आपके टाइम को काफी सेव करता है। आप केवल क्वेश्चंस को जस्ट कुछ माउस क्लिक में ही सेलेक्ट करते हैं और अपने नाम और लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर को बना लेते हैं। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चंस को ग्रुप करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आसानी से क्वेश्चंस को ग्रुप कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आईसीएसई का है और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के काफी सारे सब पार्ट्स हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 एक हेडिंग है और उसके अंदर सब क्वेश्चंस 15 हैं। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस हैं। या कई बार ऐसे करके क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और कोई 4 उसमें से करने होते हैं। तो इस तरह के काफी सारे सिनेरियो हैं जहां पर क्वेश्चंस को आपको ग्रुप करना होता है और उनके सब पार्ट्स को मिलाकर के पूरा एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पर भी बन रहा है। या सीबीएसई में भी ऐसे बहुत सारे यूज केस आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद इसको ऑल क्वेश्चंस रहने देते हैं, टेस्ट पेपर टाइप को भी ऐसे ही रहने देते हैं। ब्लूप्रिंट मोड को हम मैनुअल करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को ग्रुप कर सकें। यहाँ पर आपने जो अपना हेडर लोगो बनाया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट पेपर का नाम डालेंगे और टाइम अलाउड डाल लेंगे और उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनल है, मैं अभी के लिए इनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको ऐड करना आता ही है कि ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन को ग्रुप करना हो तो आप ऐड ग्रुप क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। ऐड ग्रुप क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हमने डाली हुई हैं, आप सीधे इनको यूज इट करके यूज कर सकते हैं। जैसे आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स, आप ये 4 के बजाय 5 कर सकते हैं अगर 6 क्वेश्चन में से 5 करना है, या इसको अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करना है तो कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद टोटल मार्क्स इस पूरे ग्रुप के लिए कितने रखने हैं आपको, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज 2 मार्कर हैं और 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये कुल मिलाकर के 6 मार्क्स का बन जाएगा। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। तो ये एक ग्रुप हमने बना दिया, ग्रुप क्वेश्चन बना जो टोटल 6 नंबर का आएगा। और अब इसके अंदर हमें सब पार्ट्स इसके ऐड करने हैं। तो सब पार्ट ऐड करने के लिए इस ग्रुप वाला जो बॉक्स है ना, उसके अंदर जो ये ऐड क्वेश्चन लिखा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो हम इस ऐड क्वेश्चन को क्लिक करते हैं और यहां से अपने मुताबिक चैप्टर ले लेते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन लेने थे 2-2 नंबर वाले, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लेना है और फिर हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। और कोई और चैप्टर लेना है या सेम ही चैप्टर लेना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम चैप्टर से 3 क्वेश्चन लेने हैं तो एक ही बार में 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ से भी एक क्वेश्चन ले लिया है और फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, ये किसी और चैप्टर से ले लेते हैं इस तरीके से। और क्योंकि 3 करने हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना है 4 में से 3 करने के लिए, तो वो भी हम कर लेते हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने अभी 4 क्वेश्चन ले लिए हैं और ऊपर मेंशन किया है कि आउट ऑफ 4 एनी 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 6 मार्कर हैं। ये तो एक यूज केस हो गया। अब एक यूज केस ये भी हो सकता है कि आप ट्रू फॉल्स या फिलअप के काफी सारे क्वेश्चन देंगे और उसमें से वो सारे ही करने हैं, बट वो एक ग्रुप है, तो उसको भी एक बार ऐड करके देखते हैं। ऐड ग्रुप क्वेश्चन करते हैं और हम ये दे देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स एनी 4। तो एनी 4 को हम अगर एनी 4 नहीं देना चाहते और हम कहना चाहते हैं जितने दे रखे हैं भाई सभी करो, तो ये हमने डाल दिया और इसको 5 मार्क्स का कर दिया। तो कुल मिला के 5 फिलअप हमें यहाँ पर देने चाहिए। तो इसके लिए भी हम वही ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और इस पे चैप्टर्स को ले लेंगे जिसमें हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस हों। तो हम यहाँ से फिल इन दी ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। अभी के लिए मैं सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से ले लेता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए, टाइम भी कम लगे। आप चाहें तो अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना देते हैं। फिर अगर और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके आप और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंज करना है इस टेक्स्ट में तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर इस पूरे ग्रुप को डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। और अगर इस ग्रुप के अंदर दिए गए सब पार्ट को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट या एडिट पर आप क्लिक करके इसको चेंज या हटा भी सकते हैं।
एक तीसरा यूज केस उठाते हैं जहां पर कि दो क्वेश्चंस हैं और फिर उनमें भी इंटरनल चॉइस है, यानी पहला एक क्वेश्चन है और फिर उसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी है और उन दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है और दोनों ही ग्रुप है। तो ये कैसे करेंगे, आप ऐड ग्रुप क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। अभी के लिए जस्ट मैं आंसर लिख के छोड़ रहा हूं। हमने यहाँ लिख दिया आंसर और इसको कर दिया 5 मार्क्स का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप ये हमने बनाया, ग्रुप के अंदर हमने ग्रुप बनाया है और इसमें कोई टाइटल नहीं डाला, बस हमने क्वेश्चंस को ऐड कर दिया। तो मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं ऐसे करके, ये VSA टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब इस ग्रुप के अंदर इंटरनल चॉइस देनी है कि पहला क्वेश्चन या फिर उसका दूसरा क्वेश्चन करो। तो उस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बनाया है उसमें भी आप इंटरनल चॉइस दे सकते हैं। मैं वो आपको दिखाऊंगा, जब ये थर्ड स्टेप भी दिखेगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से ये इंटरनल चॉइस ग्रुप के अंदर बन के आएगी। तो ये भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब इसके बाद हम एक तो ग्रुप ये बना दिया, अब इसी ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम कोई इंटरनल चॉइस नहीं दे रहे, सिंपल दो क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप ये देखेंगे काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आप यहां पर कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया। तो अब आप देखेंगे कैसे करके बनाइए। पहला क्वेश्चन, उसका एक इनर ग्रुप क्वेश्चन, फिर एक अलग से क्वेश्चन, यानी ग्रुप के अंदर भी अब आप ग्रुप बना करके क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, उनके अंदर इंटरनल चॉइस भी डाल सकते हैं। तो अब जितना हमने किया है इसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक बार ये कैसा दिखता है। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू टू स्टेप नेक्स्ट स्टेप करते हैं और थोड़ा सा 10-15 सेकंड वेट करके हम इसको रिफ्रेश क्लिक कर लेंगे। तो ये वाला स्क्रीन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सब पार्ट्स हैं, 4 सब पार्ट हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई 3 क्वेश्चन इसको करने हैं। अगर इस 3 वर्ड को, एनी 3 वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो एक्शन पे क्लिक करके एडिट क्वेश्चन मार्क्स पे जाएंगे और इस एनी 3 वर्ड को आप यहां से बोल्ड भी कर सकते हैं और अपडेट कर दीजिए, या इसके मार्क्स भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन को रिप्लेस करना है, एडिट करना है, तो वो एक्शन पर क्लिक करके रिप्लेस क्वेश्चन पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन लेना है तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से फिलअप वाला क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स हमने बनाए थे और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें इसका पहला और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और दूसरा कंपलसरी करना है। इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं इसका, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार PDF जनरेट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते और कई बार ऐसा होता है कि आपको उसका प्रिंट आउट निकाल करके HOD को या स्कूल में सबमिट करना होता है और वहां से कुछ रिजेक्शन आ जाता है या कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आपको बोला जाता है और यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर बना चुके होते हैं तो उसमें अब आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ एक नया ऑप्शन दिया है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका प्रीव्यू बन जाएगा। आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको सेव एज PDF कर लेते हैं और इसका कुछ नंबर डाल करके इसे सेव कर लेते हैं। और ये जो PDF है आप इसको अब आप ओपन करके देख सकते हैं कि ये PDF कैसी आपको दिख रही है और अगर इसमें कोई चेंज आपको बाद में भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और इसको आप वर्ड फाइल के जैसे भी जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में आप जब ये सारी करेक्शन हो जाए, कोई चेंजेस और बाकी नहीं बचे हुए हैं और सिंपल आप इसको आप जनरेट पेपर करना चाहते हैं तो करके इसका फाइनल PDF भी निकाल सकते हैं। तो जनरेट पेपर हमने कर लिया है और इसका अब हम फाइनल PDF निकाल लेंगे। यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक किया और उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करके ये क्वेश्चन PDF है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन PDF आपका बन के आ गया। इस क्वेश्चन PDF में आप देखेंगे कि किस तरीके से मेन क्वेश्चन और उसके सब पार्ट्स हमने डाले हैं। इस तरीके से फिलअप में भी डाला है और आंसर करके A और B पार्ट करके उसका इंटरनल चॉइस भी हमने ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को ग्रुप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।